बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लोशोबर चार्ट के हवाले से भी और पामिस्ट्री के भी हवाले से कि आपकी तारीख़ पैदाइश आपके हवाले से क्या कहती है और आपका हाथ आपके हवाले से क्या कहता है। तो क्या ये दोनों मुख्तलिफ होते हैं या यानी कि इनका एक दूसरे के साथ लिंक होता है। तो एक बहुत ख़ास चीज़ जो होती है वो होता है आपके हाथ के ऊपर मुश्तरी, ठीक है, यानी कि आपका ये वाला एरिया, इसको जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में इसको मुश्तरी कहते हैं। तो ये कौन सा नंबर है? ये है 3 नंबर। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 3 है, 21 है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ या 12 है, तो आपकी जो नंबर होगा वो 3 होगा, ठीक है। और 3 नंबर को नॉलेज का नंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुश्तरी होता ही नॉलेज का है। और मुश्तरी से कैसे आपकी शादी को जज किया जाता है, मुश्तरी से कैसे आपकी एक तालीम को कैसे देखा जाता है, आपकी रूहानियत को कैसे देखा जाता है। तो ये नंबर 3 वाले जो होते हैं, इन बिलखुसूस नंबर 3 वाले, इनके पास इतना नॉलेज क्यों होता है? आप मिस्टर देखोगे, आप जितने भी ये इल्म नजूम में हैं, जितने भी ये पुरस्कार इल्म हैं, ये सारे नंबर 3 वाले ही इसमें होते हैं। क्योंकि इसके लिए नंबर 3 होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये खुद ब खुद आपको खींच के लेके जाता है तालीम की तरफ। बिलखुसूस ये वाली जो नॉलेज होती है ना, ये वाले जो इल्म होते हैं, इनको सीखने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त पावर चाहिए, इनको सीखने के लिए एक रूहानियत चाहिए, ठीक है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 3 से स्टार्ट होती है, मसलन कि आप 3 फरवरी को हुए हैं, 3 दिसंबर को हुए हैं, आप 3 जून को हुए हैं, तो आपका नंबर 3 होगा। या अगर आप 12 को हुए हैं तो भी 1 + 2 यानी कि 3 होगा। अगर आप 21 को हुए हैं तो भी आपका 3 ही होगा। तो 3 नंबर वाले जो होते हैं उनके लिए मुश्तरी क्या अहमियत रखता है वो बताते हैं। अच्छा, अब अगर आपने देखना है कि इस बंदे के पास नंबर 3 तो है, लेकिन इसकी ये वाली जगह बिल्कुल खाली है और दबी हुई है, फिर उसको जो है नंबर 3 थोड़ा सा असर देगा, यानी कि 20%, ठीक है। अगर ये दबा हुआ एरिया है यहाँ पर, तो ये अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि ये इसके असरात कितने होते हैं और ये आपस में कितना मिलता जुलता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि आपके पास नंबर 3 है, ठीक है, और यहाँ पे रिंग ऑफ सुलेमान भी पाई जाती है और ये एरिया भी उठा हुआ है। तो नंबर 3 जो है वो आपको रूहानियत की तरफ लेके जाएगा। आप लोगों की बहुत जल्दी पहचान करना सीख जाओगे। जो कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा हम तो चेहरा पढ़ के ही लोगों को बता देते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनके पास रिंग ऑफ सुलेमान होती है, तो ये चेहरा देख के लोगों को पहचानते भी हैं और ये आने वाले वक्त के बारे में भी इनको पता होता है कि ये हमारे साथ होने वाला है या ये होने वाला है, क्योंकि इनको सच्चे ख्वाब आते हैं। ये एक बड़ी पावरफुल चीज़ होती है इंसान के पास। उसके अलावा आपने शादी के हवाले से अगर देखना है कि हमारी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, आप 3 नंबर वाले हैं, तो हम कहते हैं कि आपकी शादी 20% तो आप समझें कि कामयाब है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह का निशान हो जाएगा, इस तरह का, तो आपकी शादी 100% लव मैरिज होगी, ठीक है, क्योंकि नंबर 3 से ही हम आपकी शादी को भी देखते हैं। अब मैंने पामिस्ट्री और लोशोबर चार्ट का जो एक मिक्स है ना, आपको वो मैं बता रही हूँ, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपने ये देखना है कि हमारी शादी कामयाब है या नहीं। इसके लिए बिलखुसूस हम हाथ का उभार देखेंगे। अगर हाथ का उभार यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक, तो आपकी शादी कामयाब है। अगर, ये बहुत समझने की बात है, आपके हाथ का यहाँ तक आ रहा है ना गोश्त, थोड़ा सा इस तरफ और जाके ऊपर, यहाँ से ऊपर हो रहा है, यहाँ से ये इतनी जगह छोड़ के, यानी कि यहाँ से ये इतनी जगह छोड़ के यहाँ पे अगर ऊपर से उठ रहा है ना, तो आपकी मियाँ बीवी की लड़ाई कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे मियाँ बीवी का आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता ही रहता है लाइफ में।
वैसे तो इस नंबर की बहुत बड़ी डिटेल है, हम जुपिटर पे बात करें तो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन मैंने एक छोटा सा मुख्तसर सा आपको इसके बारे में बताया है कि इल्मुल पामिस्ट्री और नौशो बर चार्ट यानी कि जो आपकी कुंडली बनाई जाती है, अगर उससे आप के नंबर भी देखें और आपका हाथ भी देखें तो कितनी सारी डिटेल के बारे में हमें पता चल जाता है। आप लोग भी अपनी कुंडली बनवाने के लिए, अपना हाथ दिखाने के लिए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।